कहती है अकबरपुर चलिए साईं प्लाजा कुछ खा आएँ। मैं लिवा के गया उसको अकबरपुर साईं प्लाजा में। इसके बाद मेरा और अपना वह फ़ोटो बना लेती है एक पास। इसके बाद एक आध 15 दिन महीने बाद मेरी भाभी के पास फ़ोटो भेज देती है, कहती है मैं इन्हीं से शादी करूँगी। क्या अगर तुम्हारे घर वाले चाहेंगे तो मुझे छोड़ दोगे? मैंने कहा तुम क्या चाहती हो? कहती है ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में कभी मुझे मत छोड़ना। मैं कहा कि मैं भी नहीं मिला तो कुछ नहीं, केवल धोखा दी हुआ और क्या। बस मैं सिर्फ उससे इतना चाहूँगा कि पूनम कुमारी ऑफिशियल मेरा बनाया हुआ चैनल है, मेरा चैनल वो मुझे दे दे, मेरा जितना पैसा खर्च हुआ है। लेकिन मेन बात थी कि इनका डर था, इनकी वजह से वो ना तो किसी लड़का छोड़ी लड़की के साथ वीडियो नहीं बनाती थी, जिनके साथ चाहते थे उसी के साथ वीडियो। रात को तो दूसरे को मेरे चैनल पे भेजती थी कि जाए इस लड़के को लाइव पे जाके देखिए कैसा है लड़का, इस लड़के से मैं शादी हाँ करना। तीखा तो बहुत खिलाए हैं। हाँ तो यहाँ तक कि राजू कैफ़े पे जब जाती थी मैं अपनी मोबाइल दे देता था, मोबाइल से पैसे पेड करती थी, मेरी मोबाइल से पैसे वो उस समय पेड नहीं कर बताया था, क्योंकि उस समय मुझे भी नहीं पता था शादी करने वाला हूँ। अभी तो मैटर उधर से स्टार्ट, इधर तो मुझे कुछ पता ही नहीं कि मैं फंस रहा हूँ, क्या करना क्या नहीं। जो क्या हुआ वो उस दिन जब चाउमीन लेके आया, मैं घर जाने लगा, कॉल की तो बोल रही है कि मैं तुम्हारी बीबी हूँ क्या इतना ज़्यादा जो लेके आ गए। मैं बोला भैया ऐसे कैसे आप बोल रही हैं, 4-5-6 लोग थे तो मेरा उचित फर्ज था मेरा लाना। तो बोली जी, और मैं बोला कि तुम कहाँ और मैं कहाँ, तुम्हारा 1-1.5 लाख सब्सक्राइबर, मैं कहाँ और इतनी हमारी कहाँ औकात है। बोल रही चलो कोई बात नहीं, तुम मुझे पसंद आ जाओगे तो तुम्हें अपना पति उसके बना में लूँगी। सबसे बड़ी खासियत थी, हमारी बात इनको नहीं पता, इनकी बात जो है प्रदीप को नहीं पता, ऐसे एक दूसरे को ऐसे तो फंसाती थी। सबके आने के बाद मेरा लास्ट नंबर मेरा। मैं ना तो इनके बारे में जान रहा हूँ, ना प्रदीप के बारे में, ना धीरेंद्र, ना वीरेंद्र, ना क्या बोलते हैं कुंदन, किसी के बारे में मुझे कुछ पता नहीं। उसकी मम्मी के रोने की वजह से मैं शादी करने के लिए तैयार। कोई नहीं शादी करेगा, मैं तैयार हूँ, जैसे भी होगा मैं झेलूंगा, देखूंगा। मैं अपने दिमाग में कुछ सोचा कि भाई मिलेंगे इनसे, मैटर सोल्व करेंगे, ऐसा कुछ ना करें किसी की इज्जत जाए। मैं ये सब सोचा और उसकी इज्जत के लिए जो भी किया सारा प्रूफ भी है, इनके साथ क्या किया। ऐसी भी रिकॉर्डिंग है जिसमें वो खुद अपने मुंह से कबूली है, खुद बोली है कि मैं ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो बनाई थी गंदा उसके साथ। मेरा जो पैसा खर्च हुआ है उसके पीछे, मेरा पैसा दे दे और प्लस पूनम कुमारी ऑफिशियल जो चैनल है वह मेरा बनाया हुआ चैनल है, मेरा चैनल मुझे दे दे। इसके बाद वह चाहे 20 चैनल बना के चलाए। ठीक, मैं खुश इस चीज़ के लिए होता, चलो आज किसी के इतने गिरे वक्त पे मैं साथ दे रहा हूँ और ऐसे इतनी मीठी मीठी बातें बोलती थी, ऐसी बोलती थी कोई इंसान रहेगा पागल हो जाएगा। उसकी मम्मी अगर रोई, मैं तैयार, जिस लड़के के साथ हाजिर रही उसी लड़कों को 75 गाली देती गया होता, उसके चक्कर में दुकान नाश हो गई है, मेरा सब कुछ नाश हो गया, यहाँ तक कि मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी हो, नहीं तो कहीं शादी उदी किया होता, रहता प्रेम से। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं अम्बेडकर नगर में हूँ और बता दें आपसे कि आज के दौर में जो लड़के हैं वो अगर लड़की हंस देती है तो उन्हें प्यार हो जाता है, अगर लड़की थोड़ी सी बोल देती है तो समझ लेते हैं हमारी शादी उससे हो जाएगी। अगर कोई लड़की के साथ गलत काम होता है तो उसके लिए तमाम हेल्पलाइन है, लेकिन अगर एक पुरुष के साथ होगा ऐसा गलत काम तो उनके लिए क्या हेल्पलाइन है। लेकिन ये जो दो लोग आप देख रहे हैं ये बेचारे ऐसे हैं जो एक लड़की के चक्कर में अपना सब कुछ मतलब मिटा दिए। इनके पास अपना एक तरीका था, अपना ये लोग आगे बढ़ते, लेकिन क्या समस्या इनके साथ हुई, आज इन्हें मीडिया के साथ ऐसा मतलब क्या मतलब समस्या है कि इन्हें आना पड़ा। मैं सब बातों को जानूंगा और आप लोग जो है बहुत ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा। भैया क्या नाम आपका है? कुशल वर्मा सर। तो आप क्या समस्या है? समस्या है ये पूनम कुमारी ऑफिशियल जो है, ये कौन है? पूनम कुमारी ऑफिशियल चैनल चलाती है यूट्यूब पर। जी हाँ लगभग इस समय मतलब बड़े शॉर्ट में कि बड़े वीडियो में? नहीं, शॉर्ट और बड़ा वीडियो दोनों बनाती है। जो है इसके बाद जो है वह पहले मेरी दुकान के सामने जो है बगल में सिलाई सीखती थी। इसके बाद वह मोबाइल लिए कि इसके बाद मुझसे व्हाट्सएप बनवाने के लिए ले आई। मैं उसका व्हाट्सएप बना के अपने नंबर से व्हाट्सएप उसका चेक किया, तो चेक किया मेरा नंबर भी उसके पास चला गया। तो जो है मैं यहीं अमन हॉस्पिटल जलालपुर में है, वहीं पे लेटा हुआ था। इसके बाद मेरे पास से मैसेज करती है, मैं आपको बहुत चाहती हूँ, या हुआ बहुत बहुत सारा मैसेज आया। तो क्या मतलब उसने ऐसा कहा तो आपको प्यार हो गया तुरंत? नहीं, प्यार नहीं हो गया, जैसे बहुत सारा मैसेज आया। इसके बाद मैं उस दिन कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर रात में लगभग 9-10 बजे के करीब फिर मैसेज करती है कि कल हमें इस बात का जवाब दे देना है, अगर हाँ होगा तब भी, ना होगा तब भी। तो मैं कल, चूँकि भाई 2016 में मेरी वाइफ एक्सपायर कर चुकी है, ये 2016 जुलाई की बात है लगभग। ये हुआ कि पत्नी आपकी नहीं है? हाँ, पत्नी नहीं है। ये 2016 फरवरी में मेरी वाइफ एक्सपायर की होगी
और यही जून जुलाई की बात कर रहा हूँ मैं। तो मेरे पास जो है कॉल मैसेज करती है कि जो है बात का जवाब मुझे चाहिए। तो मैं जो आया दुकान पे, इसके बाद कुछ बोला नहीं उससे। इसके बाद शाम को डायरेक्ट कॉल करती है, कहती है जवाब नहीं दिए, क्या हमें नहीं चाहते हो? हमने कहा ऐसी बात नहीं है, थोड़ा हम डिस्टर्ब हैं इस समय। तो लेकिन फिर भी हमारी उसकी बात उसी दिन से होने लगी। पत्नी के लगभग देहांत हुए कितना समय हुआ था? तो वही 7 महीना 6-7 महीना हुआ होगा। हाँ। कहीं न कहीं मतलब आपको भी एक साथी चाहिए था। हाँ भाई, और क्या, सही बात है। तो जो है इसके बाद हमारी उसकी बात चलती रही। इसके बाद मैं उसको लेके बोलती है अकबरपुर चलिए साईं प्लाजा कुछ खा आएँ। मैं लिवा के गया उसको अकबरपुर साईं प्लाजा में। इसके बाद मेरा और अपना वह फ़ोटो बना लेती है एक पास। इसके बाद एक आध 15 दिन महीने बाद मेरी भाभी के पास फ़ोटो भेज देती है, कहती है मैं इन्हीं से शादी करूँगी। तो मेरी भाभी कहती हैं कुशल बाबू ये क्या है? फ़ोटो हमें दिखाती हैं। तो कैसे आपके भाभी के पास नंबर मिल गया उनको? नंबर मेरी सिस्टर जो है इसकी सहेली है, जानती थी मेरी सिस्टर को। तो जो है तो उसी से नंबर ली होगी। तो मेरी भाभी के पास जब फ़ोटो चला जाता है तो वो शादी-वादी वाली बात करती है। इसके बाद फ़ोन करती है भाभी के पास, फ़ोन करके कहती है मैं इन्हीं से शादी करूँगी। तो जो है इसके बाद मैं शाम को जब दुकान से घर गया तो भाभी मुझसे कहने लगती हैं ये क्या कर रहे हो? तो चूँकि वो बहुत बदनाम लड़की पहले से ही थी, तो जो है बात आपको मालूम था पहले से? नहीं, हमें नहीं मालूम था। बाद में ये चीज़ पता चला, जैसे जब भाभी के पास फ़ोन करती, भाभी पता लगाईं जो है कि हाँ, जैसे कास्ट कोई भी हो शादी चल सकती है। चैनल बनवाया, इसके बाद वीडियो बनाने लगी। तो वीडियो मान लीजिए चलता रहा, लगभग 2-3 लाख सब्सक्राइबर 2 लाख हुए थे। इसके बाद यह मुझसे झूठ बोल के आई मेरी दुकान पे, तो कहती है कि मैं जा रही हूँ बुआ के यहाँ, तो जो है अपनी गाड़ी दे दीजिए और प्लस कुछ पैसा दे दीजिए। तो मैं पैसा भी दिया, अपनी गाड़ी दिया, उसका भाई आया था, खुड़हुड़ नाम है उसका। मैं फ़ोन करता था तो जो है ये जो है कहीं बिज़ी रहती थी कहीं। और हमें ज़्यादा दुःख तब हुआ जब ये हमसे झूठ बोल के मेरी गाड़ी ली, मुझसे पैसा ली, चली गई वहाँ कुंदन के यहाँ। और इसके बाद कुंदन के यहाँ जब मैं पता चला वीडियो एक आध 2 आया उसका कुंदन के साथ, तो मैं जो है बात करना बंद कर दिया। इसके बाद तब जब वो जिस दिन आने लगी तो उस दिन फ़ोन करती है मैं ट्रेन पे बैठ गई हूँ, आप मालीपुर आ जाइए। तो मैं कहा मैं नहीं आऊँगा। रिक्वेस्ट करने लगी, इसके बाद वही प्रेम वाला मामला था, मैं चला गया तब भी। तो जो है वहाँ गया उसको लिवा के आया, घर छोड़ा। इसके बाद मैं उससे कहा कि अब कहीं नहीं जाओगी तुम, कहीं जाना नहीं है। तो जो है बहरहाल तब भी वो झूठ बोलने वाली आदत थी उसकी, इधर-उधर जाने लगी। तो जो है इसके बाद जो है कही कि हम डांस सीखेंगे, तो उसको जो है मैं डांस सिखवाया। 2 महीने लखनऊ लेके था। इसके बीच में फिर उसका वो हाल हो गया कि चली गई लुधियाना प्रदीप के पास। और प्रदीप के पास 2 महीने रह के आई, वहाँ मार-वार भी खाई थी वो। इतना फ्रॉडपना करने लगी थी, वहाँ कई लोग थे। एक जो है राहुल करके थे, प्रदीप थे, एक पांडे करके थे। सबके स बहुत मारा था। तो मेरे पास जिस दिन मार खाई थी मेरे पास कॉल करती है आके हमें ले चलो, यहाँ हम नहीं रहेंगे इसके साथ। तो चूँकि मुझसे ये भी बात छुपाई थी, कहती मैं डांस सीखने आई हूँ, अपने जीजा क्या बोलती थी मेरे पे रिकॉर्डिंग, हाँ, जीजा दीदी के पास। तो कहती थी मैं डांस सीखने आया हूँ, प्रदीप मुझसे बहुत दूर रहता है। तो लेकिन जब जिस दिन मार खाई और प्रदीप ये भी मार खाया, उसका जो है प्रदीप का मालिक मारा था, इसे तो कोई चोरी-वोरी वाली बात थी, पैसा-वैसा चुराई थी। तो जो है जब मार खाया तो मेरे पास कॉल करती है कि आप चले आइए, मैं आऊँगी घर। मैं कहा मैं नहीं आऊँगा। इसके बाद जो है बहरहाल वो लोग ज़बरदस्ती इसे भेजे, ट्रेन पे बैठा दिए, इसके बाद घर पे भेज दिए, कहे जाओ। लखनऊ पे भैया यहाँ से मैं हर चीज़ भेजता था, सब्जी से लेकर बाकी साबुन प्लस और जो कुछ आइटम है वहाँ का। मतलब जो महिलाओं का आइटम होता सब भेज रहे हाँ, थे। मैं सब भेजता था। बड़ी विडंबना ये है, वो लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जहाँ पे क्या-क्या नहीं मिलता होगा।
लेकिन ये महोदय समझिए कि अंबेडकर नगर से जितना भी एक स्त्री के लिए सौंदर्य का सामान होता होगा, खाने के लिए सामान होता होगा, ये उनकी हर इच्छाएं पूरी किए। अपने पैसा खर्च किया, अपने जीवन का समय खर्च किया। सुना हूँ आपकी दुकान भी टूट गई, क्या मिला आपको? मिला तो कुछ नहीं, केवल धोखा दी हुआ और क्या। बस मैं सिर्फ उससे इतना चाहूँगा कि पूनम कुमारी ऑफिशियल मेरा बनाया हुआ चैनल है, मेरा चैनल वो मुझे दे दे, मेरा जितना पैसा खर्च हुआ है वो दे दे। इसकी पहली मुलाकात इनके घर पे, पूनम जी के घर पे हुआ था। कैसे आप वहाँ पे आ गए? हमको पता चला जब यहाँ की हैं तो आए हम वीडियो बनाने के लिए, सब लोग आते थे। मैं सोचा कि मतलब मैं यहाँ आया तो मैं सबका चैनल प्रमोट करती थी। मैं डायरेक्टली बोला कि मैं चैनल प्रमोट करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। अगर आप वीडियो बना सकती हैं तो बताइए, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो फिर मुझे नहीं पता था उस समय इनके बारे में, किसी के बारे में पता नहीं था। लेकिन मेन बात थी कि इनका डर था। इनकी वजह से वो ना तो किसी लड़का छोड़िए लड़की के साथ वीडियो नहीं बनाती थी, जिनके साथ ये चाहते थे उसी के साथ वीडियो उसका। जैसे संदीप भाई हैं या भी वीडियो बनाना चाहे होंगे, इससे तो इनसे तो यही बोली होगी कि मेरे चाचा जी मना करते हैं किसी के साथ वीडियो मत बनाओ, हैं। तो वो तो संदीप भाई बताएंगे। तो मुझे समाज में जो है मुझे चाचा कहती थी। हाँ, चाचा के लिए जो है चाचा को ही मार के रख दियो। मतलब ये मुझे कोई प्यार वार नहीं हुआ था उनसे, डायरेक्टली बात बता रहा हूँ, तो वो भी जानती हैं। मैं वीडियो बनाने के लिए आया, वही बोला। तो जो है वो मेरा नंबर ली थी, पहली बार नहीं। और उसके बाद मैं मतलब बात उत किया तो बोली कि जो है हम 4-5 महीने वीडियो नहीं बना सकते। मैं बोला क्यों? बोल रहे हैं कि आपके साथ बनाएंगे, लेकिन जो है मुझे कुछ दिक्कत है इसलिए नहीं बना सकते। दिक्कत तो ये थे, लेकिन हमसे खुल के बताई नहीं। बोली दिक्कत है उसका क्या मतलब तक, पैसा का सारा खर्चे देख रहे हैं, मेरे चैनल से पैसा आने लगेगा फिर इनका कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर मैं किसी लड़के के साथ खुश रहूँगी। मतलब ये हुआ कि स्वार्थी जीवन। हाँ, स्वार्थी जीवन। तो बोली 4-5 महीने नहीं बना पाऊँगी, इसके बाद आपके साथ बनाऊँगी। मैं बोला चलिए ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ। तो बोली नहीं, आए हैं आप तो 2-4 वीडियो बना लीजिए, लेकिन अपने चैनल पे डालिएगा। और जो है जब मैं जो है वही 2-4 महीने बाद अपना बुलाऊँगी आपको, उसके बाद हम साथ में वीडियो बनाएँगे। हम बोले चलिए ठीक, कोई बात नहीं। 2-4 वीडियो बना के मैं गया। तो मैं लाइव आता था रात को, तो दूसरे को मेरे चैनल पे भेजती थी कि जाए इस लड़के को लाइव पे जाके देखिए कैसा है लड़का, इस लड़के से मैं शादी करना चाहती हूँ। तो फिर उसके बाद एक दिन लाइव में मेरे वो भी आती, मेरे लाइव में कमेंट भी करती थी। मेरा बहुत कम सब्सक्राइबर थे, लाइव मेरे आती थी, कमेंट वमेंट भी करती थी। तो एक बार बोली मेरा सिल्वर प्ले बटन आ गया, आइएगा तो मिठाई लेके आइएगा। हम बोले भाई बोली थी 3-4 महीने बाद वीडियो बनाने के लिए, अगर मिठाई लेके जाना और वीडियो बना रहे हैं चल रही तो भाई अच्छी बात है, चलो ठीक है। मैं कल सुबह भी मिठाई उठाई लेके आया, इनके घर आया तो पता लगा यहीं स्कूल पे वीडियो बना रही थी। फिर यहाँ आया, मिला, घर पे गया, कुछ लोग आए हुए थे, बड़े यूट्यूबर लोग, वो लोग चले गए। फिर उसके बाद जो है वो क्या बोली कि तुम्हारी मिठाई से तो मेरी इज्जत बच गई, आज उसी से पानी पिलाने के लिए लोगों को दिया। और लेकिन अगर चाउमीन लेके आए होते तो बड़ा अच्छा लगता। मिठाई लेके आया, अगर तीखा खाने का मन करता है। मैं चाउमीन, मेरे मौसी घर है तो मैं वापस जाते समय चाउमीन लेके आया 6 प्लेट। भाई 5-6 लोग घर में थे, 4-5 लोग जितनों मैं देखा था। अब एक के लिए तो लेके जाना उचित नहीं है। आप कुछ कमाते माए थे क्या उसमें? पैसा कैसे मैं आपको पहले मुंबई रहता था और तब से वही मतलब नवरात्रि में दुर्गा पूजा वूजा करना था तो मैं घर पे आया था। उस समय नहीं बताया था क्योंकि उस समय मुझे भी नहीं पता था शादी करने वाला हूँ। अभी तो मैटर उधर से स्टार्ट, इधर तो मुझे कुछ पता ही नहीं कि मैं फंस रहा हूँ, क्या करना क्या नहीं। उसके बाद जो क्या हुआ, वो उस दिन जब चाउमीन लेके आया, मैं घर जाने लगा, कॉल की, बोल रही है कि मैं तुम्हारी बीबी हूँ, क्या इतना ज़्यादा जो लेके आ गए। मैं बोला भैया ऐसे कैसे आप बोल रही हैं, 4-5-6 लोग थे तो मेरा उचित फर्ज था मेरा लाना। तो बोली जी, और मैं बोला कि तुम कहाँ और मैं कहाँ, तुम्हारा 1-1.5 लाख सब्सक्राइबर, मैं कहाँ और इतनी हमारी कहाँ औकात है। बोल रही चलो कोई बात नहीं, तुम मुझे पसंद आ जाओगे तो तुम्हें अपना पति बना लूँगी, ऐसा बोल दी। बोली चलिए ठीक है, बाइक चला रहे हो, जाओ घर पहुँच जाओ, फिर कॉल करेंगे। तो उसके में सबसे बड़ी खासियत थी, हमारी बात इनको नहीं पता, इनकी बात जो है प्रदीप को नहीं पता, ऐसे एक दूसरे को ऐसे तो फंसाती थी। सबके आने के बाद मेरा लास्ट नंबर मेरा मैं ना तो इनके बारे में जान रहा हूँ, ना प्रदीप के बारे में, ना धीरेंद्र, ना वीरेंद्र, ना क्या बोलते हैं कुंदन, किसी के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। ये तो घर से बाहर निकलने नहीं देते थे, लड़कों की तो बहुत दूर की बात है, उसके साथ कोई वीडियो बना लेता। उसकी मम्मी और उस समय कोई एक और ना अपना नाम लेने से मना कर दिए हैं, उसका स्क्रीनशॉट है मेरे पास, ज़रूरत पड़ेगी मैं दिखा दूंगा, जो उस समय वहाँ पे थे, लड़की थी एक। तो उसकी मम्मी जब रोई कि यही धमकी उमकी सब दिए थे कि मतलब शादी करो, हम पर्चा ला के छपवा के पूरा वही फिल्म वायरल करेंगे बढ़िया से। तो लोग रोने लगी कि अब मेरी बेटी की इज्जत जाएगी, शादी कौन करेगा, ऐसा सब 3-5 बहुत रोने लगी। मैं बोला चलिए ठीक, मैं नवरात्रि व्रत था, बोला कोई बात नहीं मम्मी, नवरात्रि के दूसरा या पहला दिन था, ऐसे कुछ था। मैं बोला चलिए कोई बात नहीं है, मैं हूँ। आज
नवरात्रि का व्रत है, माता रानी से यही बोलूँगा कि उनकी इज्जत बच जाए, सही सलामत जो हो। कोई नहीं शादी करेगा, मैं तैयार हूँ, जैसे भी होगा मैं झेलूँगा, देखूँगा। मैं अपने दिमाग में कुछ सोचा कि भाई मिलेंगे इनसे, मैटर सॉल्व करेंगे, ऐसा कुछ ना करें किसी की इज्जत जाए। मैं ये सब सोचा और उसकी इज्जत के लिए जो भी किया सारा प्रूफ भी है, इनके साथ क्या किया, उसके साथ क्या किया। इनके पास केस वोस किया है, धीरे-धीरे इनको इनसे मिला भी, बाद में प्यार से बात किया, भैया जाने दीजिए, ऐसा-वैसा हमारी क्या सिस्टम है, आप फिर ये हमारे ऊपर रहम खा के, चलो ठीक है संदीप भाई, लेकिन तुम्हारे पास वो टिकेगी नहीं, इतना याद रखना। तो जैसे आप लोग खुलेआम इस तरह से उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, अब वो क्या सही गलत है वो तो आप लोग जान रहे होंगे, आप लोग पास रिकॉर्ड भी है, प्रूफ भी है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर भविष्य में पूनम ऑफिशियल की जो पूनम जी हैं, कभी अगर मान लो इन लोगों पर केस भी करे, कोई मामला हो, तो इन लोगों के पास प्रूफ भी है। ये ना हो कि मतलब बेवजह जो है केवल एक लड़की के चक्कर में पुलिस महकमा या कोई भी इनको उठा ले। तो आप लोग आज अपने सफाई में क्या कहना चाहिएगा? हम सफाई की मेन चीज़ यही है कि हमारे पास ऐसी भी रिकॉर्डिंग है जिसमें वो खुद अपने मुँह से कबूली है, खुद बोली है कि मैं ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो बनाई थी गंदा उसके साथ। ब्लैकमेलर तो खुद साबित हो गई। और हम लोग के पास ये भी प्रूफ है भाई, जैसे कोई बोल दिया वो तो नाम उसका ली है, तुम लोग का क्या चीज़ है? इनके पास तो पूरी फिल्म पड़ी है। बाकी मेरे पास भाई इज्जत घर से था, आराम से रहता था अपना, मेरा युवक का भी सिस्टम घर वालों का सब कुछ है, तो मैं उस एक दायरे में था और ज़्यादा समय नहीं, मैं 2 ढाई महीने 3 महीने जो भी सिस्टम था हमारा, उतना मेरे पास वीडियो गले में चिपक के फ़ोटो खींचना, ऐसा वैसा चिल्ला कहीं भी जाती थी वीडियो बना के भेजती थी, संदीप जी आई लव यू, संदीप जी आई लव यू, वो भी वीडियो मेरे पास है। तो भैया जी आप मीडिया के सामने रूबरू होने की आवश्यकता क्यों पड़ी आपको? आवश्यकता इसलिए पड़ी भाई कि हमें जो है, पहली बात तो मुझे केवल उससे मेरा जो पैसा खर्च हुआ है उसके पीछे, मेरा पैसा दे दे, और प्लस पूनम कुमारी ऑफिशियल जो चैनल है, वह मेरा बनाया हुआ चैनल है, मेरा चैनल मुझे दे दे। इसके बाद वह चाहे 20 चैनल बना के चलाए, उससे मुझे कोई मतलब है बीच में नहीं। या पैसा दे पूरा जोड़ के, पूरा पैसा दे दे, ले जाए चैनल। अरे चैनल पे मेरा हक, अगर मेरा बनाया हुआ चैनल है, उस पे नेट से लेकर सब कुछ मैं खर्च कर रहा हूँ, तो चैनल पे मेरा हक नहीं है? तो भैया जी आपने और क्या किया? मतलब ये तो भैया पूरा कहे, आप क्या कॉपी किए उसके बाद? मेरा तो ज़्यादा सिस्टम था नहीं, अब इतना जान लीजिए, वो या तो वीडियो बनाती रह जाती, आज जो एल्बम उसके बन रहे हैं, सबसे बड़ी देन की बात, अगर घर से बाहर निकाला तो समझ लीजिए मेरी ही देन हुई। काम उसको कोई भी दे रहा हो, कोई भी कर रहा है, और पहला एल्बम मेरे साथ हुआ, मैं करवाया हूँ, पहला एल्बम मोबाइल से शूट किया हुआ पहला गाना है, धोबी गीत थी, पहला गाना मोबाइल शूट करके मैं करवाया था। मेन बात क्या थी कि मैं खुश इस चीज़ के लिए होता, चलो आज किसी के इतने गिरे वक्त पे मैं साथ दे रहा हूँ, और ऐसे इतनी मीठी मीठी बातें बोलती थी, ऐसी बोलती थी, कोई इंसान रहेगा पागल हो जाएगा। उसकी मम्मी अगर रोई, मैं तैयार, जिस लड़के के साथ आज रह रही है उसी लड़कों को 75 गाली देती थी मेरे सामने, वैसा वैसा। और यहाँ तक कि वो अपने मुँह से बोली, पूनम, मेरा फ़ोन फूटा नहीं होता, उसका भी रिकॉर्डिंग था, वो अपने मुँह से बोली कि मोनू से मेरी मम्मी पहले तुमसे पहले मोनू के पास मैं फ़ोन की, बोली कि 10 दिन के अंदर शादी करोगे, यही अड़काए थे, 10 दिन के अंदर शादी करोगे? तो मोनू बोला मुझे टाइम चाहिए, कुछ टाइम में मैं सोच के बताऊँगा, 15-20 दिन में सोच के बताऊँगा। मेरे पास फ़ोन आया, उसकी मम्मी जब बोलने लगी तो वो बोली, मेरी मम्मी एक ही बार बोली, तुम तैयार हो गए। आज बस इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे धमकी दी कि मुकदमा करने की है कि नहीं अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन कोई पुलिस वाला ही था कि कोई और था, मेरे पास पुलिस वाला का ही फ़ोन आया, पुलिस वाला बन के या पुलिस वाले का फ़ोन आया, मुझे धमकी दी मुकदमा करने के लिए, इसलिए हम बुलाए आप लोगों को। तो आज मीडिया को बुलाने का उद्देश्य संदीप जी का और आपका जो है कौशल जी का इसलिए था क्योंकि ये बेचारे अपने डिफेंस, अपने बचाव के लिए, क्योंकि देखिए वो लड़की हैं, वो कुछ भी अगर आरोप लगा देंगी तो कोई कुछ समझेगा नहीं, कोई पूछेगा। सबसे अच्छी बात ये है कि आप लोगों के पास अपना प्रूफ है, कभी कोई अगर मामला हुआ तो आप लोग दिखाएंगे और साबित करेंगे कि हाँ भैया मैं निर्दोष हूँ, मैंने इतना मतलब उनके जीवन में योगदान दिया है। लेकिन मैं एक बात ये कहूँगा कि कौशल जी का लाइफ तो बर्बाद हो गया। इनके लाइफ में कोई लड़की तो अब नहीं आएगी, लेकिन संदीप जी को लड़की तो मिल जाएगी। तो इनको दिक्कत नहीं होगा, ये तो कम से कम 2.5 या 2 महीने उसके प्यार में लगे रहे। जो भी इन्होंने योगदान दिया, एक मानवता के आधार पे दिया, और मैं धन्यवाद दूँगा इनको कि इनका अच्छा विचार था कि इन्होंने कम से कम एक गरीब लड़की को उठाने का प्रयास किया। और मैं इनको भी धन्यवाद दूँगा, चलो कम से कम ठीक है, इनको अगर ये इच्छा था कि हमें शादी ही करना था, ठीक शादी हो जाती, लेकिन इन्होंने जितना योगदान उस लड़की को आगे बढ़ाने में दिया है, इसके इनको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मैं ये भी कहूँगा जो युवा वर्ग है, वो ऐसे जो आप युवा वर्ग देखे हमारा वीडियो, कम से ऐसे मामले को समझे
कि भैया ये आपके साथ घटनाएं ना घटें, क्योंकि देखिए जब आपका समय, आपका पैसा, आपका परिवार जब बर्बाद हो जाएगा तो वापस नहीं आएगा। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद।